आम तरीन सवाल, सैयद आसिम मुनीर 2030 तक फौज पाकिस्तान के सरबराह रहेंगे या 2035 तक? आज से ही लोग जो हैं उन्होंने ये बात शुरू कर दी। कोई अपने अंदाजे लगा रहा है, कोई अपने अंदाजे लगा रहा है, कोई अपने तबसरे कर रहा है, कोई अपने तज्जिए कर रहा है कि आसिम मुनीर, कोई कहता है 2030 तक होंगे, कोई कहता है 2035 तक होंगे। आम तरीन आज का हमारा भी इलाज है, जजेस ने इस्तीफे दे दिए हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने। 27वीं तरमीम मंजूर हो गई है, सदर ने दस्तखत कर दिए हैं, वफाकी आईनी अदालत तारीख में पहली दफा बन गई है। जस्टिस अमीरुद्दीन ने बतौर चीफ जस्टिस जो उसके जो हेड हैं सरबराह की हैसियत से हल्फ उठा लिया। हाँ, बड़ी खबरें हैं आज हमारे पास, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, 2030 तक कानूनी तौर पर आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद सैयद आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ, अब पहले आर्मी चीफ थे, अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, तो उनकी सर्विस अब जो है जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा तो उस दिन से उनकी सर्विस 5 साल के लिए शुरू होगी, और 2030 के आखिर तक जाकर, ये नवंबर का महीना है तो वो नवंबर में ही 2030 के नवंबर में कानूनी तौर पर वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, जो वाकफान हाल हैं, वो कहते हैं कि शायद 2030 के बाद भी वो अपनी सर्विस कंटिन्यू करें और 2035 तक ही वो शायद इस ओहदे पर बरकरार रहें। बहरहाल गैब की बातें अल्लाह जानता है, मुस्तकबिल में क्या होगा, कौन होता है, कोई कौन नहीं होता। लेकिन इस वक्त जिस तरह की पेशबंदी की जा रही है, उसे यही लग रहा है कि 2035 तक सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रहेंगे। आसिम मुनीर ने मुख्तसर अपने वक्त में जो उनका मुख्तसर टेन्योर आप कह सकते हैं 3 साल का, उसमें बहुत सी कामयाबियां भी समेटी हैं। भारत को शिकस्त, अफगानिस्तान को शिकस्त, ईरान के हमले का जवाब, और जो है बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर एक मुफस्सल विलाग की जरूरत है। बहरहाल इस वक्त तो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम मंजूर हो गई है, आर्मी एक्ट में तरमीम हो गई है, और इस तरमीम की वजह से अब काफी उनके नीचे जो है वो कम से कम 3 जनरल जो हैं उनकी भी तैनाती होगी, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती होगी, और कमांड एंड कंट्रोल के जो हेड हैं उनकी तैनाती होगी। इस तरह मुख्तलिफ तैनातियां होंगी, और आम तरीन तैनातियां होंगी, और 3 स्टार जनरल जो हैं उन्हीं की तैनातियां होंगी। तो आने वाले दिन इंतहाई आम है, और 27वीं तरमीम भी नाज़रीन मंजूर हो गई है, सदर ने दस्तखत कर दिए हैं, और इन दस्तखतों के बाद जस्टिस अमीरुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के हेड, चीफ जस्टिस या आप जो भी कह लें, वो बन गए हैं, और उन्होंने आज हल्फ भी उठा लिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने उनसे हल्फ ले लिया है। इस मौके पर डिफेंस फोर्सेस के जो तमाम तीनों हेड्स हैं वो मौजूद थे, बाकी जितने सीनियर लोग थे वो मौजूद थे, और साथ साथ बड़ी खबर आज इस तरह कल से आप सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस ने इस्तीफा दे दिया है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने। और बहुत से आज इस हवाले से वीडियोस वायरल है, सोशल मीडिया पर पोस्ट लग रही हैं। कोई कह रहा है कि मंसूर अली शाह जजों के इमरान खान है, कोई कह रहा है कि ये जो है इनकी सियासी वाबस्तगी सामने आ गई है, कोई अतर मैनुल्लाह के हवाले से मुस्बत बातें कर रहा है, कोई मनफी बातें कर रहा है। ओवरऑल तवक्को यही की जा रही थी, जो लोग जिनकी नज़र थी इस्लामाबाद पर, जो सियासत पर और इस्लामाबाद के हालात पर जिनकी गिरफ्त है, जिनकी नज़र है, वो यही कह रहे थे कि इस्तीफे मुतवक्के हैं, और यही 2 इस्तीफे आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। 2 मजीद इस्तीफों के हवाले से भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, लेकिन अभी तक ये चीज़ जो है ये कन्फर्म नहीं हो सकी। लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 जो सीनियर जजेस हैं उनकी भी ट्रांसफर कर दी जाए। अब नए कानून के तहत ये जुडिशियल कमीशन करेगा। जुडिशियल कमीशन अभी बना नहीं है, अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो वो रिटायर्ड तस्वर होंगे। बड़ा एक टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो टेक्निकली मैनेज की गई हैं, और आने वाले दिन जो हैं इस हवाले से बड़े आम हैं। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों का बज़ाहिर नुकसान जो है वो तहरीक इंसाफ को हो रहा है। तहरीक इंसाफ और अपोजिशन ने बड़ी कोशिश की कि वो 27वीं तरमीम न मंजूर होने दें, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्डल्स भी क्रिएट की, लेकिन हुकूमत ने कमाल महारत से, कमाल अक्लमंदी से, दानिशमंदी से चीज़ों को मैनेज किया। और सेनेट में जहाँ पर अक्सरियत कम थी वहाँ पर 2 सेनेटर जो हैं, एक पीटीआई और एक जेयूआई का, उन्होंने वोट दे दिया। फिर पहले पीटीआई के सैफुल्लाह अबड़ो ने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा जी कि हम आपको फिर बनाएंगे, लेकिन फिर जब सेनेट में ये तरमीम गई तो उनसे दोबारा वोटिंग करवाई गई इन दोनों सेनेटर से। तो हालात जो हैं वो आने वाले दिनों में मजीद कशीदा हो सकते हैं। इधर वकला ये कह रहे हैं
کہ ہم تحریک چلائیں گے، اسی طرح کی تحریک جس طرح مارچ 2007 میں افتخار چودھری کو جب پرویز مشرف نے اس وقت کے جو صدر تھے انہوں نے جب اپنے عہدے سے ہٹایا تو اس کے بعد سے ایک وکلا تحریک چلی تھی، اور پھر افتخار چودھری اس کے روح رواں بنے، اور پاکستان میں ایک طویل عرصے تک اس تحریک کے حوالے سے بات کی جاتی رہی کہ یہ مثبت تحریک تھی، منفی تحریک تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس سے جوڈیشری کو پاور ملی ہے، کچھ نے کہا کہ اس کے بعد جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا ہے، یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا گیا، نواز شریف کو گھر بھیجا گیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس سے عدلیہ کے جو اصل جو طاقت ہے، اصل اختیارات ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کی رائے ہمیشہ ہر دور میں ہوتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس وقت کی جو وکلا تحریک تھی اس نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ نواز شریف اور اعتزاز احسن نے جب لانگ مارچ لاہور سے شروع کیا تھا تو اس وقت جسٹس عبدالحمید ڈوگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، تو اس لانگ مارچ کو روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ لانگ مارچ چل پڑا۔ جیسے ہی لاہور سے چلا تو پھر اسلام آباد میں کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہوا تھا، اور گجرانوالہ پہنچنے تک تمام ججز کو بحال کر دیا گیا تھا، اور اس طرح کی تحریک شروع کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس وقت حالات مختلف تھے، آج حالات مختلف ہیں۔ اس وقت کی حکومت مختلف تھی، آج کی حکومت مختلف ہے۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، آج کی اسٹیبلشمنٹ، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ ان میں شاید اس طرح کی مماثلت نہیں ہے جس طرح کچھ تجزیہ نگار یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مماثلت ہے۔ اوورآل جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ حکومت نے فی الوقت تمام کامیابیاں سمیٹ لی ہیں۔ جن کامیابیوں کو روکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اپوزیشن نے بھرپور کوشش کی تھی، اور تمام تر کوششوں کے باوجود آپ یہ ناظرین یاد رکھیں کہ سہیل افریدی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے بھرپور کوشش کی، ان کو ابھی تک عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اس طرح سے سہیل افریدی کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن جو لوگ اس اصل گیم کے پیچھے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ حکومت کی گرپ، حکومت کا کنٹرول جو ہے وہ مکمل طور پر قائم ہو سکے۔ اور اس 27ویں آئینی ترمیم کے بعد بظاہر ایسا لگ رہا ہے، جو بادی نظر میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ حکومت اس وقت مکمل طور پر اس نے اس پورے سسٹم کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ آنے والے دن جو ہیں اس حوالے سے عام ہے۔ اگر وکلا تحریک چلتی ہے، سوال یہ ہے کہ اگر وکلا تحریک چلتی ہے تو اس کو لیڈ کون کرے گا، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کی فائننسنگ کون کرے گا۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اس طرح کا پاپولر لیڈر تو عمران خان ہے، وہ اندر ہیں، باقی کوئی پاپولر لیڈر بھی نہیں ہے۔ وکلا جو ہیں ان کی بھی گروپنگ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سے وکیل سامنے آتے ہیں، اور اگر وہ تحریک چلاتے ہیں تو کیسے تحریک چلائیں گے۔ آنے والے دنوں میں ہم اس حوالے سے آپ کے ساتھ مفصل گفتگو کریں گے۔ آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔